मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में 5th चैप्टर कंप्लीट किया और सेकंड चैप्टर जब लॉकडाउन हुआ था मार्च महीने में, तब सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था। एंड एज पर आवर टॉक इन जूम वीडियो लेक्चर 2.1 एंड 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 पे जाना है। Now क्वेश्चन नंबर 11 इज आपको फॉर्मूला तो पता ही होगी, कौन सी फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेम वे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये तीनों फॉर्मूला आपको पता ही है। एंड 11th के जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका भी हम थोड़ा यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2। ये है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यूज। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर टेन इनवर्स, उसके अंदर टू कॉस, उसके अंदर टू साइन इनवर्स 1/2 है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब साइन फंक्शन कब 1/2 होगा। सो इट इज क्लियर दैट टेन इनवर्स ऑफ टू कॉस और 2 और साइन 1/2 कब होगा? तो इट इज π/6 30 पे। वी नो दैट। तो अब हम करेंगे टेन इनवर्स टू कॉस और ये हो जाएगा π/3, बिकॉज 2 3 6 तो π/3। एंड cos 60 तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? अगेन इट इज 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का मतलब होता है टेन की वैल्यू 1 कब होती है? तो टेन की वैल्यू 1 होती है π/4। तो π/4 इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कॉट ऑफ टेन इनवर्स ए, कॉट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब अभी मैं आगे बोल के गया, टेन इनवर्स में जो नंबर आया वही नंबर अगर कॉट इनवर्स में आ गया तो आंसर आएगा π/2। तो कॉट और ये आंसर आ जाएगा π/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 90? तो cot 90 is very known value 0। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। थोड़ी लेंथ बढ़ गई इसकी। and it is given that mod x is less than 1, y is positive, and xy is less than 1। ये कंडीशन दी है। जो कंडीशन दी है वो हमको सब में, जो क्वेश्चन पेपर में जो कंडीशन दी हुई है पेपर में,
अगर आप सम उसको सॉल्व कर रहे हो तो एट दैट टाइम यू हैव टू राइट दोज कंडीशंस विच गिवन इन द पेपर. आपको वो कंडीशन लिखनी है पेपर में. इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले फाइंड द वैल्यूज का सम. इसका मतलब इसका आंसर कोई ना कोई वैल्यू आएगा. तो इसके अंदर हम करेंगे सपोज x इक्वल टू 10 अल्फा एंड y इक्वल टू 10 बीटा. x की वैल्यू मैंने 10 अल्फा सपोज कर ली और y की वैल्यू मैंने 10 बीटा सपोज कर ली. इसका मतलब ये हुआ कि 10 इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड 10 इनवर्स y इक्वल टू बीटा. अब अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल. ये मैंने लिखा अल्फा और बीटा 10 में सपोज किया है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स डिफाइन कब होगा, जब अल्फा माइनस 90 टू 90 और बीटा भी माइनस 90 टू 90. ये करने से एक एडवांटेज होगा कि और 10x y पॉजिटिव है और x का मॉडुलस 1 से छोटा है, तो आपका आंसर 2 अल्फा में आएगा. अब देखो कैसे होगा. तो स्टार्ट करते हैं. ये मैंने सब्स्टिट्यूशन ले लिया इतना. अब 10 1/2, 10 और 1/2 है आगे. अब साइन इनवर्स 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा. तो 10 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 अल्फा एंड ये फॉर्मूला ऑफ कॉस, सॉरी यहाँ पे y में बीटा लिया है ना हमने, तो 10 स्क्वायर बीटा, तो कॉस 2 बीटा. अब x 1 से छोटा y पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है. 0 to पाई बाय 4 अल्फा एंड बीटा बोथ लाइज इन 0 to पाई बाय 4. ये दिया हुआ नहीं, लेकिन हमको ले लेना है ये विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन. सो ये हो जाएगा 10 1/2 एंड इन ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे हो जाएगा. नाउ 2 कॉमन निकाल लो, तो 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा ऐसे हो जाएगा. 10 अल्फा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा. तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा. 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ी हुई है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा, इट इज x. 10 बीटा इट इज y अपॉन 1 माइनस xy. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया जिसमें x एंड y का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज साइन साइन इनवर्स 1/5 साइन, और यहाँ पे है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1. And what is the value of x?
नाउ साइन के अंदर साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो हमको पता ही है 11th में या 10th में कि साइन और ये 91 होता है, ये नहीं, तो it is clear that sin pi by 2 is equal to 1. So sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x equal to pi by 2. अब कंपेयर किसको करेंगे, साइन ये वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो आंसर 1 आएगा, साइन पाई बाई 2 1, तो ये वैल्यू पाई बाई 2 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू पाई बाई 2, तो एज पर आइडेंटिटी x इज इक्वल टू 1 बाई 5, तो x की वैल्यू 1 बाई 5 होनी चाहिए, दोनों इक्वल। और वैसे भी आइडेंटिटी में मैंने सेकेंड चैप्टर में करवाया, साइन इनवर्स में जो अमाउंट है अगर वही अमाउंट कॉस इनवर्स में आ गई तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई 1 और पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये जो अमाउंट है वही अमाउंट ये होनी चाहिए। Now tan inverse x minus 1, क्वेश्चन नंबर 15 आ गए हम। tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equal to pi by 4, then get the value of x. अब ये दोनों का एडिशन पाई बाई 4 हो रहा है, इसका मतलब tan इनवर्स, ये इसमें फॉर्मूला ये लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ xy लेस देन 1। अब इसमें ये दोनों का एडिशन पाई बाई 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है ही, अगर ग्रेटर देन 1 होता तो प्लस पाई कोई जगह पे आता, ये प्लस पाई दिया हुआ नहीं, इट इज अ गिवन, वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x प्लस ये y समझो, और ये दोनों का प्रोडक्ट होगा इसका x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू पाई बाय 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में टेक tan बोथ द साइड्स, यहाँ भी tan ले लो और यहाँ भी tan ले लो, यहाँ tan लिया तो फंक्शन के बाद इनवर्स वो डायरेक्टली कट हो जाएगा, चलो तो ये एलसीएम रहेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 और उसके साथ आएगा x माइनस 2, एलसीएम गेट्स कैंसल, एलसीएम देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये कट हो जाएगा, लेकिन दिस एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 10 पाई। टेक tan बोथ द साइड्स, एक ही स्टेप में मैंने दो काम किए, tan भी ले लिया दोनों साइड तो ये tan निकल गया, यहाँ पे 10 पाई बाय 4 और ये एलसीएम ले लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने ऑलरेडी आगे के समय किया हुआ है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4 और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये माइनस 3, इट इज सिंप्लीफिकेशन पार्ट। या ये दोनों का ब्रैकेट ओपन करो, ये दोनों का ब्रैकेट ओपन करो, इसमें तो x स्क्वायर कट ही हो जाएंगे, तो माइनस 4 प्लस 1 इट इज माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3,
तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस और माइनस 1/√2, ये आंसर। और ये आया क्वेश्चन नंबर 60। साइन इनवर्स साइन 2π/3 again find the values। और इसमें रूल ये है कि अगर साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये जो मैंने लिखा हुआ है वो रूल है कि साइन इनवर्स के बाद साइन आया, साइन इनवर्स के बाद साइन आया और उसके बाद कोई नंबर आया, तो ये दोनों कैंसिल कब तभी हो सकते हैं जब ये वैल्यू -90 और 90 के बीच होगी। अब इसमें जो वैल्यू है 2π/3 वो 120 है। 2π/3 इज 120। अब 120 -90 to 90 में नहीं आएगी, इसका मतलब ये कट होने वाला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देख लो, ये रूल है यहाँ पे। तो इसमें हम करेंगे 11th स्टैंडर्ड का साइन इनवर्स साइन π-π/3। यू नो वेरी वेल दिस सिंप्लीफिकेशन। π - π/3, 3π - π, 2π/3। नाउ π माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, पाई के बाद माइनस, पाई मीन्स ए डैश, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, तो ऊपर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये दोनों कट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो अब ये दोनों कट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि π/3 इज 60 एंड 60 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर आ जाएगा π/3। बोलो, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16। tan इनवर्स tan 3π/4 सेम एज प्रीवियस। इसमें 3π/4 tan की रेंज, tan इनवर्स की रेंज, tan इनवर्स की रेंज है -90 to 90, उसका मतलब 90 से ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए, तो ये कट होगा। इनवर्स के बाद फंक्शन आया तो प्रॉब्लम है, फंक्शन के बाद इनवर्स तो डायरेक्ट कट हो जाए। ये अमाउंट है 135 3π/4 एंड 135 डज नॉट बिलोंग्स टू -90 to 90, तो इसका हम क्या करेंगे? तो जो ऊपर किया वो π - π/4, बट यहाँ पे माइनस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस 12 जाएगा। तो डू योरसेल्फ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। tan के अंदर दो वैल्यू दी हुई है और इसका हमको आंसर निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसमें tan अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने अल्फा लिया, इसको मैंने बीटा लिया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा? तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और इट इज द इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है, ये मैंने अल्फा लिया और ये बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला रख दी। अब हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो पहला पार्ट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, हमने अल्फा लिया,
इसका मतलब ये हुआ कि साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 आ गई। तो ड्रॉ ए ट्राइंगल, ये अल्फा, साइन अल्फा कैसे बनता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 4, तो उसके ऊपर से tan अल्फा आ जाएगा 3/4। साइन अल्फा इज गिवन 3/5, तो tan अल्फा इज 3/4। ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो विद हेल्प ऑफ 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल। और tan बीटा किसको लिया हुआ है, cot इनवर्स 3/2, इसको हमने बीटा लिया हुआ है, इसको हमने अल्फा लिया हुआ है, ये टर्म अल्फा और ये टर्म बीटा लिया इज इक्वल टू बीटा। इसका मतलब cot बीटा is equal to 3/2. Again draw a triangle. Cot beta 3/2. Cot function, COT cot function कैसे बनता है, adjacent upon opposite. Adjacent हो गई 3 और opposite हो गई 2. So what about the hypotenuse? तो hypotenuse हो जाएगी रूट, इसमें जो कि देखिए हाइपोटेनस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, cot बीटा and we are in need of tan बीटा, तो cot बीटा is 3/2, तो tan बीटा is 2/3। अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया तो आपको वो करना पड़ेगा tan हाइपोटेनस, लेकिन इसमें साइन एंड कॉस की में हाइपोटेनस की जरूरत होती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट tan alpha plus beta is equal to, what is tan alpha? So tan alpha is 3/4, tan beta is 2/3 upon 1 minus 3/4 into 2/3। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा 17/6, एक्चुअली 34/12 या ऐसा कुछ आएगा, 17/6। 19 and 20 आर वेरी इजी MCQ, तो 19 and 20 आपको खुद करना है। MCQ डू योरसेल्फ में जाएगा, 19, 20 MCQ, 20 तक ही है हमारा। ट्वेंटी 21, तो MCQ $19, $20 and $21 डू योरसेल्फ, बहुत इजी है वैसे, यू कैन डू इजीली दिस MCQs, तो आप खुद भी कर सकते हो ये MCQ with the help of it। अगर आपको MCQ सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, एंड इफ यू हैव फाइंड सम हेजिटेशन और सम प्रॉब्लम्स, then डायरेक्ट व्हाट्सएप टू मी दैट MCQ, राइट। जब टाइम मिला तब मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। मीन्स टाइम मिला इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई 1 वीक के बाद, 1-2 दिन में दे दूंगा अगर डाउट हुआ तो ये MCQ आप यू कैन इजीली सॉल्व। सबसे पहले ये 2.1 लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकंड चैप्टर। एक्चुअली सेकंड चैप्टर हम स्कूल में पढ़े थे, यहाँ से चैप्टर बाकी था। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले स्कूल में मैंने जो आपको करवाया था, जो फॉर्मूलाज करवाई थी, वो एक बार रीड कर लेनी है और उसके बाद ये सम करना है। आगे जितना भी मैंने कहा वो एक बार देख लो, एक बार ऐसा हो तो आप लिख लो, फिर से लिख लो, रफ में लिखो तो रफ में, लेकिन एक बार लिख लो तो ही इसमें ग्रिप आएगी ये चैप्टर। सो यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज इज ओवर, लेक्चर 2.1 है लेकिन एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2, राइट। तो चैप्टर 2 मैंने पहले भी बोला कि भाई इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बिफोर 3 और 4 मंथ। तो जब मैंने फरवरी एंड में या मार्च
मार्च के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में जो वर्क करवाया था सेकंड चैप्टर का, वो आपको कंपलसरी करना है। अगर आपके पास नोट्स में वो नहीं है तो जिसके पास नोट्स है उसके पास लेके भी आपको वो काम पूरा करना है और आपको वो समझना है, तो ये समझ आएगा आपको। तो देख लो एक बार बोर्ड।